आज मनोस्नान का 47वां दिन है। मनोस्नान का परमपिता परमात्मा को समझने का आज का यह सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस सत्संग को तुम जरा ध्यान से सुनना। अति विशेष है यह आज का सत्संग। तुम इस सत्संग को समझ भी लोगे तो भी तुम्हें बहुत लाभ हो जाएगा। तुम्हें एक बात तो माननी ही होगी कि कोई एक शक्ति, किसी एक ऊर्जा ने, किसी एनर्जी ने इस संसार की रचना की है। यह तो तुम्हें मानना होगा कि इस ब्रह्मांड की रचना करने वाली कोई तो शक्ति है। यह तो तुम्हें स्वीकार करना होगा, क्योंकि तुम यह तो कह ही नहीं सकते कि तुमने यह ब्रह्मांड बनाया। तुम्हें यह मानना होगा, और यह सत्य भी है, कि कोई एक ऐसी शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड की, इस संसार की रचना की। और जिस शक्ति ने, जिस एनर्जी ने, जिस ऊर्जा ने इस संसार की रचना की है, मेरे शब्दों में वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। उसे ही लोग अन्य भाषाओं में अन्य नामों से पुकारते हैं। कोई उसे गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। यह उनके शब्दों की बात है, लेकिन कोई शक्ति जरूर है जो इस संसार को चला रही है, जिसने इस संसार का निर्माण किया। और जिस शक्ति ने इस संसार को बनाया है, तुम्हें यह भी मानना होगा कि उसी शक्ति ने हमें बनाया है। जो शक्ति इस संसार को बनाया है, हमें भी तो उसी शक्ति ने बनाया है। यह तो हम सोच भी नहीं सकते कि संसार किसी और शक्ति ने बनाया हो और तुम्हें किसी और शक्ति ने बनाया हो, क्योंकि मानना यही पड़ेगा कि कोई एक शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। यह मानना पड़ेगा कि कोई तो शक्ति है जिसने इस संसार की रचना की। मैं तो उसी शक्ति को गुरु शक्ति कहता हूं। गुरु का मतलब होता है उजाला करना, अंधेरे को मिटाने वाला। और सारे संसार में उजाला एकमात्र उसी शक्ति का है। इसीलिए मैं उस शक्ति को गुरु कहता हूं। और जिस शक्ति ने इस संसार को बनाया है, जिस शक्ति ने हमें बनाया है, तो तुम मेरी एक बात जरा समझना। एक सिद्धांत है कि संसार में जो भी चीज जिस मूल पदार्थ से बनी हो, वह चीज उससे अलग नहीं होती। हम लोहे को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, वो पानी के रूप में, तरल रूप में हो जाता है। उस लोहे से तुम रेलगाड़ी बनाओ, हवाई जहाज बनाओ, कीलें बनाओ, फर्नीचर बनाओ, बस गाड़ियाँ बनाओ, मशीनें बनाओ,
या घरेलू तवा चिमटा बनाओ, तुम कितनी भी चीज बनाओ, लेकिन लोहे से बनी हुई चीजों को जब तुम वापिस उतना ही गर्म करोगे, गलाओगे, तो उसी लोहे की पानी के रूप में वो चीजें हो जाएगी, अलग नहीं होगा कुछ भी। तुम सोने की कितनी भी चीजें बनाओ, सोने की अंगूठी बनाओ, घड़ी बनाओ, चैन बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन जब सोने से बनी वस्तुओं को दोबारा वापस गर्म करोगे तो उसी सोने के पानी के रूप में वो चीजें आ जाएगी। यह एक सिद्धांत है कि जो चीज जिससे बनी हो उसे उल्टा करोगे तो वह उसी रूप में आ जाएगी जिससे वह चीज बनी है। इस बात को तुम जरा ध्यान से गौर से समझ लेना। तुम मिट्टी के कितने भी बर्तन बनाओ, दीपक बनाओ, मटका बनाओ, सुराही बनाओ और बर्तनें बनाओ, लेकिन जब उनका रूप बदलोगे, उस मिट्टी को तुम पीस दोगे, उन बर्तनों को तुम पीस दोगे, तो वापस उसी मिट्टी के रूप में आ जाएंगे। प्लास्टिक की कोई चीज है, प्लास्टिक से तुम हजारों चीजें बनाओ, लेकिन दोबारा जब उनको वापस प्रोसेस करोगे तो वो उसी प्लास्टिक के रूप में आ जाएंगे, फिर उससे आप और चीजें बना सकते हैं। यह एक सिद्धांत है। जो चीज जिस चीज से बनी हो उस चीज को वापस यदि तुम ले जाओगे तो उसी रूप में आ जाएगी। चांदी के कितने भी गहने बना लो, वापस आप उसी रूप में ले जाओगे तो चांदी का वही रूप आ जाएगा जिस रूप से वो अलग अलग गहने बने। तो इस संसार को, आप लोगों को, मुझको, इस सारी दुनिया को उस परमात्मा ने बनाया है, तो हम उससे जुदा कैसे हो सकते हैं? ये बड़े विचार करने की बात है कि जो चीज जिससे बनी हो उस चीज में उसी का अंश होता है। लोहे से बनी चीजें, चाहे वह रेलगाड़ी हो, ट्रक हो, बस हो, हवाई जहाज हो, लोहे से बनी चीजें, चाहे वो कीले हो, तसला हो, नट बोल्ट हो, लोहे के अंश से ही बनी है, उनमें लोहा ही होगा। सोने से बनी चीजों में सोना ही होगा, पीतल से बनी चीजों में पीतल ही होगा, और चीज नहीं हो सकती। तो परमात्मा से बनी हुई दुनिया, परमात्मा द्वारा रचित इंसान के अंदर परमात्मा ही होगा, और चीज नहीं हो सकती। और अगर यह सिद्धांत समझ आ जाए और तुम स्वीकार कर लो कि तुम्हें परमात्मा ने बनाया है, क्योंकि यह तो तुम कह नहीं सकते कि तुम स्वयं से स्वयं बने हो, तुम ये कभी नहीं कह सकते कि तुम खुद से खुद बने हो। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि संसार को परमात्मा ने बनाया है। तो परमात्मा से तुम बने हो, तो परमात्मा से दूर कहां हो? मेरी इस बात को जरा समझना। और जब परमात्मा से तुम दूर नहीं हो तो ढूंढ किसे रहे हो? तुम पूजा भक्ति के, इस संसार में अनेकों तरीके हैं, अपनाओ, पूजा करो, भक्ति करो, जप करो, तप करो, लेकिन मेरी एक बात तो समझ लो कि जब तुम्हें परमात्मा ने बनाया है तो तुम परमात्मा का ही रूप हो, तो तुम ढूंढ किसे रहे हो? किसे पाना चाहते हो? फिर एक प्रश्न आता है कि यदि हम परमात्मा हैं तो हम सामर्थ्यवान क्यों नहीं? तुम ही तो हो सामर्थ्यवान। बात इतनी है कि तुम खुद को जानते नहीं हो, तुम खुद को पूरी तरह से नहीं जानते, तुम खुद को भीतर से नहीं जानते,
अगर तुम अपने अंदर से जान लो खुद को, तो तुम ही परमात्मा के सूक्ष्म रूप हो। तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तुम्हें तुम्हारा ही स्वरूप जनवा दे, और जिस क्षण तुम अपना स्वरूप जान जाओगे, तुम स्वयं महसूस करोगे कि परमात्मा तुम ही हो। तुम्हें परमात्मा ने बनाया है। जब उसने बनाया तो उसके अंश हो निश्चित रूप से। अगर तुम ये मानते हो कि तुम अलग हो और परमात्मा अलग है, और हमें वह पाना है, हमें वह ढूंढना है, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, क्योंकि वो अलग है, तुम अलग हो, तो सवाल यह है कि जब परमात्मा अलग ही है तो बिना परमात्मा के तुम्हारी रचना किसने की? आज तुम समझ सकते हो कि इंसान से इंसान की रचना होती है, नर मादा के संयोग से, बीज से पेड़ की रचना, पेड़ से बीज की रचना, और फिर बीज से पेड़। यह कर्म है। लेकिन प्रथम रचना कहां से आई? और प्रथम रचना करी उस एनर्जी ने जो एक ही एनर्जी है रचने वाली, और उसी एनर्जी के तुम अंश हो। और प्रथम रचना करने वाली एनर्जी ही परमात्मा है, जिसने अपने ही संकल्प से, अपने ही माहौल से, अपने ही सर्कमस्टांसिस से इस सुंदर संसार की रचना की। अगर तुम परमात्मा को कहीं तलाश रहे हो तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारे भीतर परमात्मा नहीं है। फिर तो तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हें परमात्मा ने बनाया ही नहीं है। तो फिर तुम क्या मानोगे? क्या खुद से खुद बने हो? और जब तुम खुद से खुद बन सकते हो, इतने सामर्थ्यवान हो, तो फिर किसी परमात्मा की तलाश करके भी क्या करोगे? तुम्हें परमात्मा ने बनाया है, तुम परमात्मा के अंश हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर में है। तुम्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो तुम्हें तुम्हारे भीतर में उसका अनुभव करवाते, उसकी खोज करवाते। और ऐसा जल्दी से संभव क्यों नहीं हो रहा? इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जितने भी पुस्तकों में परमात्मा के बारे में बातें लिखी हुई है, उन बातों में इंसान भटक गया। क्योंकि कोई कहता काम छोड़ दो, कोई कहता क्रोध छोड़ दो, कोई कहता लोभ छोड़ दो, कोई कहता मोह छोड़ दो, और छूटना छुटाना कुछ है नहीं, ना ही छोड़ा जा सकता और ना ही छोड़ने की जरूरत है। लेकिन इन शब्दों में मनुष्य विचलित जरूर हो गया, वह विचल गया कि काम छोड़ूं के क्रोध, कि छूट ही नहीं रहा, वह विचलित हो गया। और फिर जो दूसरी किताबें हैं, उनमें कोई कहता जप लो, कोई कहता ध्यान करो, कोई कहता ये करो, कोई कहता वो करो। इन सारी बातों से मनुष्य कंफ्यूज हो गया। और यही सबसे बड़ा कारण है कि उसकी यात्रा पूरी नहीं हो पाती। तुम्हें कुछ छोड़ने की, ध्यान करने की, पूजा करने की, जाप करने की जरूरत भी नहीं है, यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सिर्फ इतना काम कर दे कि तुम्हारे अंदर परमात्मा तो है ऑलरेडी, सिर्फ तुम्हें उसका अनुभव करवा दे। उसी समय तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। उसी समय तुम्हें
अंदर का वो आनंद मिल जाएगा जिसमें खुशी के इतने झरने हैं कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसी समय तुम्हारा आनंद परमानंद हो जाएगा, परम आनंद। तुम्हारी आत्मा पर जो जन्म जन्म का आवरण है, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि एक झटके में उस आवरण को हटा दे, फिर क्या है? तुम आत्म स्वरूप हो, तुम परमात्म स्वरूप हो। सिर्फ ऐसा गुरु ना मिले तब तक की देरी है, वरना कोई देरी नहीं है। और दूसरी एक बात और है, ऐसा गुरु सौभाग्य से मिलता है, क्योंकि ऐसे गुरु ही संसार में बहुत कम है, बहुत कम है। कोई कहीं पहाड़ों में या हिमालय की गोद में या कोई कहाँ होगा। नंबर एक तो कम बहुत है। नंबर दो, सामने आ जाए तो आप पहचान भी नहीं पाओगे। नंबर तीन, गुरु मिल जाएगा सौभाग्य से अगर चाहत करोगे तो, लेकिन जब तक तुम्हें ऐसा गुरु ना मिले, ऐसा व्यक्ति ना मिले जो तुम्हारे अंदर के परमात्मा को तुम्हें दिखा दे, तब तक यदि तुम इतना भी गहरे में विश्वास कर लो कि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा के ही स्वरूप हो, तुम परमात्मा द्वारा ही निर्मित हो, तुम्हें और इस सारे संसार को उस परमात्मा ने ही बनाया है, उस एक एनर्जी ने ही बनाया है सारा संसार, एक ताकत ने ही बनाया है सारा संसार, और तुम भी उसी से बने हो। अगर तुम इतना विश्वास भी कर लो और इतना विश्वास भी गहरे में कर लो तो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आ जाएगा। परमात्मा प्राप्ति के रास्ते में तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। बाहर की भटकन धीरे धीरे कम हो जाएगी, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि उसने तुम्हें बनाया, इसलिए वो तुम्हारे भीतर है। इतना भी समझ आ गया तो भी काफी यात्रा हो जाएगी, थोड़ा ही काम बाकी रह जाएगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बात पे आप विचार करना। तुम एक बात निश्चित कर लो कि इस संसार को भी, इस समस्त संसार को उस एक ही शक्ति ने बनाया है, और उस शक्ति ने ही संसार की रचना की है। वही शक्ति तुम्हारे भीतर है और वह शक्ति ही परमात्मा है। तुम उसे और नाम से पुकार सकते हो, वह एक अलग बात है। तुम इसे ईश्वर कह सकते हो और कह सकते हो, लेकिन वह चैतन्य शक्ति, पूर्ण गुरु, सिर्फ वह शक्ति ही है। वही शक्ति आदि है, वही अनादि है, वही शक्ति सदा से थी, वही शक्ति है और वही शक्ति रहेगी। वह एक ही शक्ति है जिसके प्रकाश से सूर्य चमकता है। वह एक ही शक्ति है जो समस्त प्रकाशों की मूल शक्ति और चैतन्य शक्ति और रचनाकार शक्ति है, और उसे ही तुमने बनाया है, इसलिए तुम उसी के अंश हो। इतनी बात भी तुम समझ लो तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा।